हाय एवरीवन। तो आज मैं आपसे बात करूँगा हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पर बिफोर मैं आपको ये बताऊँ कि सुबह जल्दी कैसे उठें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठना क्यों चाहते हो। क्या इस सवाल का जवाब आपका अपना है या फिर आप सोसाइटी आपको सुबह जल्दी उठने को बोल रही है इसलिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ और वो मुझे यही बोलते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। ठीक है भाई, सुबह जल्दी उठना रात को जागने से बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। सर्केडियन रिदम अच्छा रहता है अगर सुबह जल्दी उठोगे आप तो। और इन जनरल भी आदमी जो है वो फ्रेश और एक्टिव फील करता है सुबह जल्दी उठने से। पर क्या ये रीज़न आपके हैं? क्या आपके कोई पर्सनल वैल्यूज़ हैं जो आपको जो आपको बोलती हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए मुझे? जैसे मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि मेरे को ये पता है कि सुबह जल्दी उठना रात को लेट जागने से अच्छा होता है। पर मैं रात को ही काम कर पाता हूँ, मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। मुझे याद ही नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में सुबह उठ के मैंने कब काम किया है। और मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में अगर मैंने ट्रैवल नहीं करना है या फिर मेरे को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सुबह जल्दी उठने की इमरजेंसी में, तो मैं सुबह कब उठा हूँ। मैं हमेशा रात को ही काम करता हूँ। आई सीज़ द नाइट, आई डोंट सीज़ द मॉर्निंग। ठीक है, तो वो है बात। तो मेरे को ये मालूम है कि सुबह जल्दी कैसे उठें। और मैं उठ भी सकता हूँ सुबह जल्दी, पर मैं नहीं उठता क्योंकि मेरा दिमाग चलता ही रात को है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ सबसे पहले, ये बताने से पहले, कि अगर आप रात को काम कर पाते हैं और सुबह आपसे काम नहीं होता या सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें कोई गिल्ट वाली फीलिंग नहीं लेनी कि मैं सुबह उठना चाहता हूँ पर मैं उठ नहीं पाता। अगर आप रात को काम कर सकते हो तो रात को काम करो। तो सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर करने देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में परेशान होते रहते हैं कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन बट आई नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि सुबह जल्दी कैसे उठें। ठीक है, अब सुबह जल्दी उठने के लिए ना 2 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने उन 2 बातों का ध्यान रखना है, तीसरी कोई बात नहीं है। उन 2 बातों का ध्यान रखोगे तो आप सुबह जल्दी उठने लग पड़ोगे। और वो 2 बातें हैं, सबसे पहले ये है कि आपको अपनी इवनिंग रूटीन सेट करनी पड़ेगी। और दूसरा, आपको स्लीपिंग टाइम जो होता है आपका स्लीप टाइम, जिसको बोलते हैं कि मैं कितने बजे सोया, उसको एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। दीज आर द 2 थिंग्स, इन्हीं में आप जो है वो सुबह जल्दी उठने लग पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इवनिंग रूटीन की बात करते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब भी किसी को हम बोलते हैं कि या फिर कोई खुद को बोलता है कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, तो उनका जनरल रिएक्शन क्या होता है कि सुबह 6 बजे का अलार्म लगा लेंगे या फिर 5-6 अलार्म लगा लेंगे या वटेवर। ठीक है, बेसिकली वो क्या कोशिश करते हैं कि हम जो है वो डिसिप्लिन से उठेंगे, मतलब अपनी विल पावर को यूज़ करके सुबह हम उठेंगे। अगर विल पावर और डिसिप्लिन को यूज़ करके हम सुबह उठ पाते तो ये सुबह उठने का इशू इतना बड़ा होता है इस दुनिया में नहीं होता कभी भी, है ना। इस पे इतनी सारी वीडियोस बनती हैं, इतनी सारी लोग सलाहें लेते हैं एक दूसरे से कि सुबह जल्दी कैसे उठें। कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, और एंड में लोग करते क्या हैं, लोग जो है वो सुपरफिशियल तरीके से सुबह उठने की प्लानिंग करते हैं कि मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लूँगा, फ़ोन को जो है वो एक बक्से में डाल के शेल्फ़ के ऊपर रख दूँगा और जब वो बजेगा तो मैं अपने बेड से उठूँगा, वहाँ पे फ़ोन को बंद करूँगा और उठ जाऊँगा। देखो ये स्ट्रेटजी चलती है 2 दिन। ठीक है, सिर्फ 2 दिन। लॉन्ग टर्म में अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में जल्दी उठना चाहता हूँ तो ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। काम वही करेंगी जो सिस्टम बनाएंगी, सिस्टम बनेगा बेसिकली एक, ठीक है, स्ट्रक्चर वाला काम होगा। ये सब काम नहीं होगा कि मैं रोज़ अलार्म से उठूँगा। अलार्म से नहीं उठ सकते तुम कभी भी। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। तो तुमने सबसे पहला काम क्या करना है, तुमने अपनी इवनिंग रूटीन को जो है वो सॉर्ट आउट करना है। जितना तुम अपनी मॉर्निंग रूटीन पे ध्यान देते हो ना कि मॉर्निंग रूटीन में सुबह वेकअप एट दिस डू दैट, ये सब नहीं, तुमने अपनी इवनिंग रूटीन पे ध्यान देना है। अगर तुम्हारी इवनिंग रूटीन इस तरीके से है कि तुम्हारे दिमाग को जो है वो मतलब एक शांत वाले मोड में लेके आ रही है, ठीक है, अगर तुम्हारी इवनिंग रूटीन इस तरीके की है तो तुम्हारी नींद अच्छी आएगी। ठीक है, अगर तुम्हारी इवनिंग रूटीन माइंडफुल है,
अगर तुम्हारी इवनिंग रूटीन जो है वो माइंडफुल करती है तुम्हें, तो तुम्हें नींद जो है वो गहरी नींद आएगी, और गहरी नींद जो है वो रिलैक्सेशन वाली होती है, और रिलैक्सेशन वाली नींद के बाद तुम आराम से जल्दी उठ पाओगे। तो मैं इसके बारे में पहले बात करता हूँ कि इवनिंग रूटीन आपने सेट कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी इवनिंग रूटीन बताऊँगा, उसके बाद जो है वो आप इस इवनिंग रूटीन को जो है वो अपना समझ के, आधार बेस समझ के, आप इस इवनिंग रूटीन पे अपने लाइफ पैटर्न्स के अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेट करके आप भी जो है वो अपने लिए एक इवनिंग रूटीन जो है वो तैयार करो, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक नौकरी करता हूँ, तो मैं नौकरी से जब घर आता हूँ तो घर आते ही मैं लेजीनेस नहीं करता, मैं घर आते ही अपने जो कपड़े मैंने पहने होते हैं ऑफिस के उनको मैं उतारता हूँ, अपने कमरे को थोड़ा सा मतलब यहाँ वहाँ कपड़े फैले हैं तो उनको सही करता हूँ, और एक बेसिक सा एक ऑर्डर मेंटेन करता हूँ अपने कमरे में, ठीक है, जैसे ही मैं ऑफिस से आता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं फ़्रेश होता हूँ, फ्रेश मतलब पॉटी, ठीक है। तो मैं उधर जाता हूँ बाथरूम में, टॉयलेट में, और अपने हाथ धोता हूँ, और उसके बाद मैं पॉटी करता हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं चले जाता हूँ एक्सरसाइज करने। अब एक्सरसाइज में मेरे 3 चीज़ें हैं मेरे पास एक्सरसाइज की। एक तो रनिंग होगी, एक वर्कआउट हो गया, और एक हो गया योगा, ठीक है। अब मेरे मतलब मूड पे, मेरी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि मैं इन तीनों में से क्या कर रहा हूँ। जनरली रनिंग के बाद मैं वर्कआउट करता हूँ, कभी मैं वर्कआउट अकेले नहीं करता। तो अगर मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो मैं रनिंग करता हूँ, और उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ। अगर मेरे में कम एनर्जी है तो मैं सिर्फ रनिंग करता हूँ। अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा है और मेरे पास एनर्जी भी मतलब ओके सी है तो मैं घर पे योगा करता हूँ। और योगा में जो आसन वगैरह होते हैं उनके साथ साथ जो है वो 5 प्राणायाम होते हैं। 5 प्राणायाम, मैं उनके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, वो प्राणायाम भी मैं करता हूँ। तो बेसिकली फ्रेश होने के बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज का मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी चीज़ें मैं उसमें करता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज जैसे ही एक्सरसाइज करते हो ना आप शाम को, ऑटोमेटिकली आपका नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब एक्सरसाइज बेसिकली इम्पैक्ट्स योर ब्रेन एंड आई डोंट नो यार, मतलब एक्सरसाइज के साइंटिफिक वाले तरीके में मैं आपको क्या बताऊं, पर रनिंग करके मेरा मन शांत होता है, योगा करके मेरा मन शांत होता है। तो मतलब शरीर को थका के मन शांत होना ही है, तो बेसिकली शरीर को थकाना है आपने शाम के टाइम, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने एक्सरसाइज कर ली, मैंने अपना फ़ोन जो है वो एयरप्लेन मोड पे कर देता हूँ। मतलब जैसे ही मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर ली ना, मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे कर देता हूँ। अगर मैंने अपने घर पे बात करनी है तो मैं इससे पहले कर चुका होता हूँ कि एयरप्लेन मोड से पहले मैं अपने घर पे बात कर चुका होता हूँ। तो अब मैं इस टाइम क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर ली, मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे कर देता हूँ, ठीक है। अब एयरप्लेन मोड पे करने के बाद मतलब बेसिकली एक्सरसाइज फ्रेश हुआ, फिर योगा, रनिंग, वर्कआउट कुछ किया, फिर अपना फ़ोन वो कर दिया, एयरप्लेन मोड पे डाल दिया। उसके बाद मैं नहाता हूँ, ठीक है। और नहाने में कैसे नहाता हूँ, मैं कोल्ड वाटर बाथ करता हूँ। कोल्ड वाटर बाथ में कैसे करता हूँ, मैंने क्या किया होता है, एक पतीला लिया है मैंने, ठीक है। उस पतीले में मैं पानी रखता हूँ, और हर दिन नहाने के बाद उस पतीले को मैं जो है वो फ्रीज़र में रख देता हूँ। और जिस नेक्स्ट दिन नहाना होता है तो उस पतीले को निकाल के बाल्टी में डाला तो वो पानी जो है वो कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो मैं नल का ऑन करता हूँ, नलके से अपना नहाता हूँ, साबुन लगाता हूँ, और उस साबुन को मैं उस कोल्ड वाले पानी से जो है वो बहाता हूँ। तो मेरा एक कोल्ड वाटर बाथ हो जाता है, तो उससे भी रिलैक्स होता है मेरा नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कोल्ड वाटर बाथ कर लिया तो वैसे ही मतलब एक्सरसाइज के बाद कोल्ड वाटर बाथ, तो वैसे ही दिमाग जो है वो शांत हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ पूजा और नाम जप। तो पूजा और नाम जप क्या होता है कि बेसिकली धूप लिया और पूजा करना स्टार्ट कर दी, और पूजा करते करते थैंक यू बोल दिया भगवान को, है ना। पूजा करने से वैसे ही मन शांत होता है, आप मतलब बेसिकली आपको एक शांति सी मिलती है, ठीक है, अगर आप उस तरीके के आदमी हो तो पूजा करता हूँ। पूजा करने के बाद, पूजा कैसे करता हूँ, मैं साथ में पूजा करते करते मैं ग्रेटिट्यूड भी फील करता हूँ। मैं थैंक यू बोलता हूँ भगवान को कि भगवान जी थैंक यू, मैं एक्सरसाइज की, मैंने थैंक यू, मेरे पास कोल्ड वाटर, मेरे पास पानी था साफ़ सुथरा नहाने को, मेरे पास कपड़े हैं पहनने को, बेसिक चीज़ें हैं ना, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है ना, मैं गूंगा नहीं हूँ, मेरे दोनों हाथ सही हैं, मेरे पास कपड़े हैं, ये सब बेसिक चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना। फिर मैं करता हूँ नाम जप, ठीक है। तो नाम जप क्या होता है कि बेसिकली माला ली और 108 बार जिन भी भगवान में आप मानते हैं उनका नाम ले लिया, ठीक है। तो मैं कृष्ण भगवान के बारे में नाम जप करता हूँ, हरे कृष्णा वाला जो मंत्र होता है 108 टाइप्स। तो उससे क्या होता है कि मेडिटेशन वाली स्टेट जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो आप सोचो, आप फ्रेश हुए, उसके बाद आपने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बाद आपने कोल्ड वाटर बाथ किया, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। उसके बाद आपने पूजा की तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद नाम जप किया तो मेडिटेशन वाली स्टेट आ गई। उसके बाद आपने डिनर करना है। तो माइंड यू कि अभी तक मेरा फ़ोन जो है वो एयरप्लेन मोड में है, तो डिनर करते टाइम भी मैं जो हूँ मैं अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, कभी कभी मैं कर भी लेता हूँ अगर मेरा थोड़ा माइंडलेस ब्रेन है, पर जनरली आइडियली आपको नहीं करना चाहिए फ़ोन यूज़ अपना डिनर के टाइम, ठीक है। तो अभी तक मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड पे ही है।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रात को ही काम कर पाता हूँ, जैसे कि ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये इस रूटीन के बाद ही बना रहा हूँ। तो मैं उसके बाद डिनर करने के बाद मैं डीप वर्क करता हूँ, 2 घंटे मैं कोई काम करता हूँ, कोई मतलब बिना अपने फोकस को यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट किए मैं कोई काम करता हूँ। तो वो आप भी अपना काम ढूंढो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करो, वट ठीक है। तो मैं जो भी मेरे को काम मेरी लाइफ में करना है, जैसे कि यूट्यूब चैनल है अभी तो मैं ये काम फिर डिनर के बाद करता हूँ। उसके बाद डिनर करने के बाद मैं अपना डीप वर्क करता हूँ। डीप वर्क के बाद मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑन करता हूँ, ठीक है। स्विच ऑन करने के बाद मैं अपने फ़ोन में भस्त्रिका प्राणायाम होता है एक, मैंने आपको पहले भी बताया, इसी चैनल पे एक वीडियो है स्टार्टिंग में भस्त्रिका प्राणायाम के ऊपर, जिसकी थंबनेल में लिखा हुआ है आई वाज इन हेवन। तो वो वीडियो देखना कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करता हूँ, उसके बाद में मेडिटेशन करता हूँ और फिर मैं एक बुक पढ़ता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। तो ये मेरी इवनिंग रूटीन है। अब इस इवनिंग रूटीन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस इवनिंग रूटीन में, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम डिट्टो कॉपी कर लो, नहीं, मैंने आपको ये इसलिए बताई ताकि आपके पास एक रेफरेंस होए कि भाई ऐसी ऐसी इवनिंग रूटीन के बारे में बंदा बात कर रहा है, ठीक है। तो आपने इवनिंग रूटीन बनानी है और इवनिंग रूटीन में एक्सरसाइज, मेडिटेशन, नाम जप, पूजा, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, शांति, बेसिकली नो स्टिमुलेशन, कोई गाने नहीं सुनने आपने, कोई मूवी नहीं देखनी, कोई मतलब ऐसे एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन आपको होए आपके दिमाग को, वैसा नहीं करना है। आपने शांति बना के रखनी है अपने आसपास, ठीक है। तो आपने ऐसी एक इवनिंग रूटीन रेडी करनी है जो मैंने आपको बताई है। आप उसको जो है वो रेफरेंस लेके उसकी जो हैबिट्स है अपनी इवनिंग रूटीन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपने इवनिंग रूटीन ऐड करनी है। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपको सुबह जल्दी उठने के लिए, ठीक है। जब आप ऐसे करके सोओगे ना तो आपकी नींद जो है वो बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको, ठीक है। छींक आ रही थी मुझे। तो बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको जब आप ऐसी इवनिंग रूटीन को फॉलो करके जो है वो सोने लगोगे। अब दूसरा पॉइंट जो वो है वो सिर्फ एक माइंडसेट का पॉइंट है, वो एक चीज़ है जो आपने फॉलो करनी है। वो ये है कि स्लीप टाइमिंग, कंसिडर दैट एज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। जैसे होता है ना कि जैसे मान लो आपका कोई इंटरव्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, तो आप क्या करते हो, उस इंटरव्यू में 10 मिनट पहले पहुंचते हो और पूरा ध्यान रखते हो कि मैं उस इंटरव्यू पे टाइम पे पहुंचूँ। आप हर चीज़ अकॉर्डिंगली करते हो, ठीक है। आप जैसे मान लो आपकी कोई फ़्लाइट है तो आप फ्लाइट में बैठने से पहले, मतलब आपको पता है कि फ़्लाइट डिले तो होगी नहीं, मतलब आपको टाइम पे पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उड़ जाएगी। तो आप क्या करते हो, उस फ्लाइट से मतलब एडवांस में वहाँ पे पहुंचते हो और मतलब एकदम प्री प्लान तरीके से आप जो है वो उस फ्लाइट को लेने के लिए सब कुछ एकदम टाइम बाउंड तरीके से करते हो कि मैं उस फ्लाइट मतलब उड़ने से पहले एकदम टाइम से पहुंचूँ, ठीक है। बेसिकली आप एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से जो है वो उस फ्लाइट को लेने के लिए जो है वो उसके बैकड्रॉप में जो भी चीज़ें होती हैं वो करते हो ताकि उस फ्लाइट में आप बैठ सको। वैसे ही आपने स्लीप टाइम को ध्यान रखना है। अगर आपने डिसाइड किया, आपने क्या डिसाइड करना है, आपने डिसाइड करना है कि मैं 11 बजे सोऊंगा। तो अगर आपने 11 बजे सोने का डिसाइड कर लिया ना तो कंसिडर दैट एज अ फ्लाइट, कि आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी, उतनी अर्जेंसी क्रिएट करो। कंसिडर दैट स्लीप टाइम की, अगर आपने 11 बजे सोना है तो आपकी 11 बजे आप बेड पे होने चाहिए, शांति के साथ आप बेड पे होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक ये माइंडसेट रखोगे ना कि मेरा जो सोने का टाइम है वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो एक फ़्लाइट है जो मैं मिस नहीं करूँगा कभी भी, तब आपकी लाइफ जो है वो खुद ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। क्योंकि लोग क्या ध्यान देते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, 5 बजे उठूँगा, सोते कितने बजे हैं उनको पता ही नहीं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अगर आप डेली कंसिस्टेंट टाइम पे सोओगे तब आप कंसिस्टेंट टाइम पे उठोगे। और 11 बजे सोना एक अच्छा, मतलब 12 बजे सोओगे तो ऑब्वियसली 5 बजे नहीं उठना चाहिए, 12 बजे सोओगे तो 7 बजे उठो, 11 बजे सो रहे हो तो 6 बजे उठो, 10 बजे सो रहे हो तो 5 बजे उठो, आई डोंट नो, वो आप डिसाइड करो कि कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है। पर उठने का टाइम डिसाइड करने से पहले आप सोने का टाइम डिसाइड करो और उसको टाइम बाउंड तरीके से, उसको एक मीटिंग की तरह सोचो कि मेरी 11 बजे स्लीप मीटिंग होती है और मैं 11 बजे अपने बेड पे ही होना चाहिए। तो उस तरीके से आप अपनी इवनिंग रूटीन को प्लान करो। जैसे मेरी इवनिंग रूटीन इस तरीके से है कि मैं 1 बजे सोता हूँ, ठीक है, मैं रात को 1 बजे सोता हूँ और मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को जल्दी नहीं उठना। अगर आपने सुबह जल्दी उठना है 6 बजे तो आप क्या करो कि आप अपनी इवनिंग रूटीन को ऐसे तरीके से प्लान करो कि 11 बजे तक आपकी इवनिंग रूटीन जो है वो वाइंड अप, 10:30 तक वाइंड अप हो जाए और 10:30 से 11 के बीच में आप जो है वो जो भी आपने पानी भरना है बोतल में या कुछ भी करना है, टॉयलेट जाना है, लाइटें बंद करनी है, वट एवर जो भी करना है, 10:30 से 11 तक आप वो करो और 11 बजे आप बेड पे होने चाहिए।
ठीक है, 11 बजे आप बेड पे होने चाहिए। तो बस ये 2 चीज़ें हैं, बस ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार समरी देता हूँ वीडियो की, कि आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि भाई सुबह जल्दी उठना आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फालतू की एनर्जी नहीं लगानी है उस पर, उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। सुंदर पिचाई गूगल का CEO जो है वो सुबह 7 बजे उठता है, ठीक है। और सत्य नडेला जो है वो सुबह जल्दी उठता है, तो दोनों सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो वो कोई चक्कर नहीं है कि सुबह जल्दी उठने वाले ज़्यादा अच्छे हैं और शाम वाले बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो आपने एक माइंडसेट पहले ये रखना है कि वाई आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली, एंड नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज़ एन इवनिंग रूटीन, जिसमें अच्छी अच्छी हैबिट्स हों, मेडिटेशन होए उसमें, उसमें रीडिंग बुक्स होएं, उसमें एक्सरसाइज होए, उसमें कोल्ड वाटर बाथ होएं, ठीक है। और उसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम चलाते रहना या फिर गाने सुनना ज़ोर ज़ोर से और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को दूर रखना है आपने। मैंने आपको अपनी इवनिंग रूटीन बताई दी है, तो उसको रेफरेंस रख के आप जो है वो अपनी इवनिंग रूटीन, लो स्टिमुलस इवनिंग रूटीन को जो है वो डिसाइड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इवनिंग रूटीन क्रिएट करने के बाद आपने दूसरा एक माइंडसेट रखना है, वो ये है कि 11 बजे या जो भी आपका स्लीप टाइम आपने डिसाइड किया है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड आई कैन नॉट मिस दैट मीटिंग एवर। आपने बस कंसिस्टेंट रहना है। आपने 11 बजे अगर डिसाइड किया तो आपने 10:30 तक फ्री होना है, और 10:30 से 11 के बीच में आपने अपने बेड पे लेट जाना है और बस सो जाना है। ऑटोमेटिकली आप टाइम से उठ जाओगे। ये है, ऐसे उठते हैं। देख लो, मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि सुबह अलार्म रखो या सुबह उठ के ये करो, सुबह उठ के वो करो, क्योंकि सुबह उठ के तुमसे कुछ नहीं होना, किसी से कुछ होता है सुबह उठ के। उठने वाले जो वीडियो बनाते हैं ना लोग, वो उस वीडियो बनाने के लिए बना देते हैं, क्योंकि वो खुद भी सुबह नहीं उठ पाते। सुबह कोई भी नहीं उठ पाता भाई। विराट कोहली की अगर आप इंटरव्यू सुनो तो वो भी बोलता है कि मेरे से सुबह नहीं उठा जाता, ठीक है। तो अब सुबह जब आपकी विल पावर जो है वो ज़ीरो होती है, मतलब सुबह बोलते हैं कि विल पावर बहुत होती है, पर भाई उठने के टाइम पता नहीं कहाँ जाती है वो विल पावर। तो सुबह आप जो विल पावर आपकी ज़ीरो है उठते टाइम, उस विल पावर पे मत आप एम्फोसाइज़ करो। आप बस ये सोचो कि मैं रात को क्या कर सकता हूँ, और रात को आप यही कर सकते हो। इवनिंग रूटीन जो है वो अच्छी होनी चाहिए आपकी, और साथ में स्लीप टाइम जो है वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की तरह आपने माइंड सेट रखना है कि मैंने उस स्लीप टाइम में ही सोना है, ठीक है। तो यही 2 चीज़ें हैं। और लो स्टिमुलस, मैं इवनिंग रूटीन को बार बार बोल रहा हूँ, लो स्टिमुलस में आपने ये ध्यान रखना है पक्का कि उसमें आपने फ़ोन जो है वो, मतलब फ़ोन साइड कर दो भाई, इंटरनेट उस टाइम साइड कर दो, ठीक है। इंटरनेट से दूर रहो। अगर कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं करता हूँ, मेरे को यूट्यूब इंटरनेट चलाना पड़ रहा है, तो ये अलग तरीके का इंटरनेट यूज़ है। एक इंटरनेट यूज़ होता है माइंडलेस, तो शाम के टाइम माइंडलेस इंटरनेट यूज़ नहीं करना है अगर लाइफ में कुछ करना है तो, ठीक है। तो बस यही है इस वीडियो में। आई होप आपकी इससे जो वो हेल्प होगी और आप अपनी लाइफ में जो है वो सुबह उठना जो है वो शुरू करेंगे। और सुबह उठना शुरू जल्दी करने के लिए सुबह पे ध्यान मत दो, शाम पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छे से ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।